बता दूं कि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त और कांग्रेस देशद्रोही है। इस बात में भी कोई जरा सी भी अतिशयोक्ति, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा विधेयक लेकर आ रही थी, उसको कहते हैं सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा। इसका दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हैं न्याय और क्षतिपूर्ति तक पहुंच। ये विधेयक ऐसा था कि 5 साल में स्वतः ही इस देश में 100 करोड़ लोगों की जो प्रॉपर्टी और जो उनका मान सम्मान था वो सब कुछ खत्म हो जाता। व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि हम तुम्हें इसलिए चुनकर लाए थे, इसलिए सड़कों पर आपके लिए लड़े थे कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित। सबसे ट्विस्ट की बात यह है कि निचली अदालत ने 5 लोगों को फांसी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा पहले ही सुना दी थी। और जब भी बड़ी अदालत कोई फैसला सुनाती है तो निचली अदालत से फैसला जरूर मंगवाया जाता है। किस आधार पर यह सजा? उस समय भोपाल की सीट फंसी हुई थी, इतनी फंसी हुई थी कि भाजपा, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था भाजपा को कि ये हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो उस वक्त प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल का इलेक्शन जीत लिया। लेकिन 2024 आई तो उस वक्त इनका रूमर ठीक चल रहा था, 2024 में फिर भूल गए। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी। मित्रों, आज बात करेंगे मालेगांव बम धमाके में जो 29 सितंबर 2008 को हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। उस पर 31 जुलाई 2025 को फैसला आया है, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल रोहित और अन्य सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और मित्रों, इसी से पहले, ठीक पहले 21 जुलाई 2025 को एक फैसला और आया। वो है मुंबई के रेलों में लगातार हुए बम धमाकों में 189 लोग मारे गए और 800 से ज्यादा लोग घायल। उसमें भी फैसला आया है कि 12 के 12 लोग बाइज्जत बरी कर दिए। लेकिन मित्रों, दोनों मामलों में अलग अलग बातें हैं और आज हम इस पर बात करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। और हम सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछेंगे, ना कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस से किसी का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस विपक्ष में बैठी। और मित्रों, ये जो दोनों घटना हुई है ये उस वक्त हुई जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन मित्रों, बात ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, और मैं कांग्रेस की बड़ाई नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त और कांग्रेस देशद्रोही है। इस बात में भी कोई जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं। और मित्रों, इस बात में भी अतिशयोक्ति नहीं है यदि कांग्रेस 2014 में रिपीट हो जाती तो जो विशेष समुदाय के जो लोग, जिन्हें आप बोलते हैं, जिनका सपना है भारत में गजबाई हिंद करना, धर्मांतरण करना, गजबाई हिंद हो गया तो सब कुछ हो गया, गजबाई हिंद के बाद कुछ नहीं बचता। और पहले ही 5 साल में देश में गृह युद्ध हो जाता, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा विधेयक लेकर आ रही थी, उसको कहते हैं सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा। इसका दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हैं न्याय और क्षतिपूर्ति तक पहुंच। ये विधेयक ऐसा था कि 5 साल में स्वतः ही इस देश में 100 करोड़ लोगों की जो प्रॉपर्टी और जो उनका मान सम्मान था वो सब कुछ खत्म हो जाता और देश में शायद गजबाई हिंद करने की आवश्यकता ना होती और भारत दारुल इस्लाम हो जाता। लेकिन जब इस सब बातों से पीड़ित होकर देश के 100 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं कि हमें देश को गजबाई हिंद से बचाना है, हमें देश को लव जिहाद से बचाना है, हमें देश को आतंकवाद से बचाना है, हमें देश को धर्मांतरण से बचाना है, हमें देश को बलात्कारों से बचाना है, तो उन 100 करोड़ लोगों की चुनी हुई मन से 2014 की सरकार जब आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र पर, तो सवाल बनता है। हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि हम तुम्हें इसलिए चुनकर लाए थे, इसलिए सड़कों पर आपके लिए लड़े थे कि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। लेकिन अब मैं दोनों मुकदमों का आज विश्लेषण आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं मुंबई बम धमाकों को लेता हूं, जो ट्रेनों में सिलसिलेवार 7 ट्रेनों में धमाके हुए थे, जिनमें 189 लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा लोग घायल। मित्रों, इन लोगों को, इसमें 12 लोग दोषी पाए गए और उन 12 लोगों को मुंबई की एक विशेष अदालत ने
5 लोगों को फांसी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन 2015 में ये लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, मुंबई हाई कोर्ट, जब देश के केंद्र में हमारी भाजपा की कुछ 100 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार थी। और 10 साल तक मुकदमा चलने के बाद 21 जुलाई 2025 को 12 के 12 लोग बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कि सबूतों के अभाव में इन्हें बरी किया जाता है, क्योंकि जो हमारे देश की बड़ी एजेंसियां हैं, एनआईए, वो उनके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई। और मित्रों, सबसे ट्विस्ट की बात यह है कि निचली अदालत ने 5 लोगों को फांसी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा पहले ही सुना दी थी। और जब भी बड़ी अदालत कोई फैसला सुनाती है तो निचली अदालत से फैसला जरूर मंगवाया जाता है, किस आधार पर ये सजाएं सुनाई गई। लेकिन हिंदूवादियों की एजेंसियां बिल्कुल फेल हो गई, क्योंकि सामने आतंकवादी थे और उन्हें बरी कर दिया जाता है। और देश का कोई बुद्धिजीवी, कोई नेता भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल नहीं पूछता कि कैसे ये आतंकवादी, जिनको निचली अदालत ने भी सजा कर दी थी, आज बरी हो गए, किस बिना पर बरी हो गए। हालांकि अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन गिरफ्तारी के लिए मना कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है। अब आप देश की न्यायिक व्यवस्था को जानते ही, अब 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मामला हिल जाएगा। उसके बाद भी आप जानते हैं 10 साल बाद कौन प्रधानमंत्री होगा, किसकी सरकारें होंगी, कौन जज होगा। लेकिन बात हम अब पूछेंगे अपनी सरकार से, कैसे वो आतंकवादी बरी हो गए। क्या 189 लोगों ने ट्रेनों में घुसकर, और 800 जो लोग घायल हैं उन्होंने खुदकुशी कर ली ट्रेन में घुसकर, या ट्रेन ने खुदकुशी कर ली? ये पूछने का सवाल है। किसी ने, जब ये निर्णय आया, कोई देश में बोला नहीं, किसी ने इस पर कोई बहस नहीं की किस तरह से ये 189 लोगों के कातिल 12 आतंकवादी आसानी से छूट जाते हैं और बरी हो जाते हैं। टीवी पे और सोशल मीडिया पे थोड़ी सी बात चली, लेकिन कोई गूढ़ विश्लेषण इस पर नहीं हुआ और ना ही किसी ने सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि नेताओं को अपने अपने खुद के कुछ काम करने हैं, इसलिए सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। क्योंकि देश में जब सरकार के लिए चुनाव होता है तो बात हिंदू मुस्लिम, गजबाई हिंद, लव जिहाद, धर्मांतरण सबका होता है। लेकिन जब सरकार बन जाती है उस वक्त होता है भाजपा वर्सेस कांग्रेस। सिर्फ उस टाइम कांग्रेस को कोसा जाता है या दूसरी पार्टी को। उस वक्त इन आतंकवादियों का, इन विशेष समुदाय के लोगों का, इन धर्मांतरण करने वालों का कोई नाम नहीं लेता। ये सिर्फ चुनावी स्टैंड होते हैं। अब बात में आता हूं मालेगांव बम धमाके पर। मालेगांव बम धमाके में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित सहित अन्य लोगों को जेल भेज दिया जाता है। और उस वक्त के हर एक बालिग व्यक्ति, जो उस टाइम पे बालिग था, वो बता सकता है इन लोगों के साथ कितना टॉर्चर हुआ था। साध्वी जी आज तक ठीक से नहीं चल पाती उसी टॉर्चर के कारण। लेकिन आप 2014 तक ये कहते रहे कि देश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हमें चुनोगे तो, हमें लाओगे तो हम ऐसे करके वैसे कर देंगे। 2014 में आपकी सरकार आई, लेकिन किसी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम तक नहीं लिया। और सारे हिंदूवादी संगठन अलग अलग प्रोटेस्ट करते रहे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रिहा करो, रिहा कराओ। लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई जिनसे उन्हें जल्दी रिहा कर दिया जाता, क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट ने कोई सजा या किसी तरह का उनका अपराध घोषित नहीं किया था। इसी बिना पर आज उन्हें बरी किया गया है। लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस मुकदमे को राजनीतिक स्टंट भी बनाना था। मुझे याद है 2015 में हरिद्वार में और 2016 में उज्जैन महाकुंभ में नरसिंहानंद गिरि जी महाराज ने दोनों धर्म संसदों में ये मांग उठाई कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रिहा किया जाए। और हरिद्वार के अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज नरसिंहानंद जी के साथ गए, जेल गए, मुलाकात कर गए और उन्हें आर्थिक और वकील की सहायता भी पहुंचाई। खैर 2017 में उनकी जमानत हो गई और 2019 में भाजपा ने उन्हें भोपाल से एमपी का टिकट दे दिया, क्योंकि उस समय भोपाल की सीट फंसी हुई थी। इतनी फंसी हुई थी कि भाजपा, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था भाजपा को कि ये हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो उस वक्त प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल का इलेक्शन जीत लिया। लेकिन 2024 आई तो उस वक्त इनका
रूमर ठीक चल रहा था 2024 में, फिर भूल गए। और अब जैसे ही 31 जुलाई 2025 में यह फैसला कोर्ट का आता है तो सारे भाजपा के नेता जो 21 जुलाई से 31 जुलाई तक चुप थे, उन्होंने सब कैमरे के सामने आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं देखो कांग्रेस बहुत ही कम वक्त है, कांग्रेस तो ऐसी है, कांग्रेस गद्दार है, इन्होंने भगवा आतंकवाद का नाम दिया था, आज भगवा आतंकवाद पर हमारी जीत हुई है, भगवा आतंकवाद कहने वालों के ऊपर थप्पड़ लगा है, चाटे लगे हैं। ठीक है, लगे हैं, उन्होंने कहा था, बहुत गलत कहा था, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस तो जड़ से खत्म होनी चाहिए देश से, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ होना चाहिए। आपने देश के लिए 11 साल सरकार हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने क्या ऐसा कानून बनाया है कि आगे चलकर हमारा देश गजवाई हिंद से, धर्मांतरण से, लव जिहाद से, आतंकवाद से अब बिल्कुल सुरक्षित है। 100 करोड़ लोगों की आवाज अब कोई को चल नहीं सकता, ऐसा कोई प्रावधान है? लेकिन जवाब आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर के लेवल पर सरकार बनने के बाद केवल एक बात रह जाती है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस, भाजपा वर्सेस सपा, भाजपा वर्सेस बसपा। ये भी क्षेत्रीय लेवल पर है, लेकिन सेंटर के लेवल पर केवल भाजपा वर्सेस कांग्रेस तक का नारा रह जाता है। तो मित्रों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या मानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सकता मैं गलत हूं और आप इस बात में सही राय मुझे, हो सकता है कि मैं गलत हूं और आप इस विषय में ठीक सोचते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं कि 1 अगस्त 2025 यानी कि कल एक फैसला और आया है शाना हिंसा में, शाना बुलंदशहर जो हिंसा हुई थी जिसमें 40 गोवंशों को काट दिया गया था, उसमें भी वहां की स्थानीय कोर्ट ने 38 लोगों को सजा सुनाई। इस विषय में हम कल बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।